Good morning everyone. So welcome back to the channel guys once again. Second grade maths is back again. Nama Buddhaya, Jai Shri Shyam, Jai Johar, Sat Sri Akal, Salam Alaikum, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सेकंड ग्रेड मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं किशोर नारोलिया एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डीवी होने वाला है और आपको डीवी चेकलिस्ट का फॉर्म भरने में थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डीवी चेकलिस्ट फॉर्म को बिल्कुल लाइव तरीके से स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप अपना डीवी चेकलिस्ट फॉर्म और एक पेन अपने पास रख लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ साथ पूरा फॉर्म सही तरीके से भर सके और डीवी के समय कोई भी गलती ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं डीवी चेकलिस्ट फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको बड़े ध्यान से बड़े गौर से आपको पढ़ना है। एक एक बिंदु पर आपको दिव्य दृष्टि जरूर डालना है, ठीक है। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका आप अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। ये जो 2 पेज है इनका अध्ययन आप जरूर करें, ये आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है, तो आप सभी इनको बड़े गौर से बड़े धैर्य से पढ़ना, एक एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, ये सारी चीज़ आपको लेकर जानी है। हालांकि इसमें बाद में बात करेंगे, पहले एक बार आगे जो अपना चेकलिस्ट है, डीवी चेकलिस्ट फॉर्म है, उसको भरने का तरीका बता रहे हैं। तो आप बने रहिए। चलिए, आपके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 पात्रता जांच हेतु चेकलिस्ट वो आपके समक्ष आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं, यह जो चेकलिस्ट है ये आपके लिए नहीं रहने वाली है, ये विभाग के द्वारा भरी जाएगी। आपको पास किया जाएगा तो उसमें रीजन दिया जाएगा। आपको किसी में कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो उसके बारे में वो अपने आप लिखेंगे, ठीक है। आपको चेकलिस्ट ये वाली नहीं भरना है, एक बार देख लीजिए आप। ये विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भरी जाएगी, जो आपके डीवी में अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा ये भरी जाएगी। तो एक बार देख लीजिए आप। ये नोडल अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित है तो ये उन्हीं के द्वारा भरी जाएगी, ये आपके लिए नहीं है। आपकी चेकलिस्ट हमने पहले ही पढ़कर बताई थी, एक एक चीज़ के बारे में चर्चा की थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करें, ये आपको भरना है, जो आपको हमने पहले भी भरना सिखाया था। इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जन्म तिथि, लिंग मेल है या फीमेल है, जो भी है वो आपको लिखना है। ईमेल आपकी लगानी है, ईमेल आपकी सेम रहनी चाहिए जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म में जो आपने लगाई थी वही ईमेल रहनी चाहिए, जो SSID में है वही ईमेल आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। रोल नंबर आपके लगाने हैं। आयु वर्षों में एज ऑन 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को आप कितने वर्ष के, कितने माह के और कितने दिनों के हो चुके हैं, तो ये आपको लगाना है। मोबाइल नंबर लिखना है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म। यदि आपने भरा है तो हाँ लिखना है, नहीं भरा है तो ना लिखना है। जिन्होंने नहीं भरा है तो वो भी डीवी में शामिल हो सकते हैं। उनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा और वो आपको साथ में लेकर जाना है। जारी करने की तिथि जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसकी डेट लगानी है। दस्तावेज पृष्ठ संख्या जितनी है वो उतनी लिख देनी है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी है वो लिख देना है।
2 नंबर बिंदु है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र जन्म दिनांक हेतु। तो ये आपको दस्तावेज आपके पास में है, 10वीं की अंक तालिका है, प्रमाण पत्र भी है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो ना लिखना है। वो जारी करने की दिनांक लगा देनी है, प्रपत्र संख्या कितनी है वो उतनी आपको इसमें दर्ज कर देनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र एक पृष्ठ रहने वाला है, जारी करने की दिनांक आपको दर्ज कर देनी है। दस्तावेज उपलब्ध है, हाँ बिल्कुल उपलब्ध होगा तो लगाना है हाँ, नहीं तो ना लिखना है, जारी करने की तिथि लगा देनी है। श्रेणी SC, ST, OBC, MBC, EWS, शहरिया और TSP। यदि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको लिखना है हाँ, कैटेगरी का नाम टिक कर देना है और हाँ लिख देना है इसमें, और जारी करने की तिथि लिखना है। साथ ही साथ दस्तावेज पृष्ठ संख्या आपको दर्ज कर देनी है। एक प्रिंट रहने वाला है, एक पेज रहने वाला है तो एक पर टिक कर देना है, एक लिख देना है। अन्य श्रेणी यथा विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि का प्रमाण पत्र। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित होने चाहिए जो आपने बनवाए थे। तो दस्तावेज उपलब्ध है तो हाँ लिखना है, और जारी करने की तिथि, जो जारी करने की तिथि वो आपको इसमें दर्ज कर देनी है। वचनबद्ध प्रपत्र सादे कागज पर, ये आपने एक बनवाया है तो दस्तावेज बनवाया है तो हाँ लिखना है, और जारी करने की तिथि लिखना है। पृष्ठ संख्या 1 रहने वाली है। संविधान शपथ पत्र, ये भी आपने एक बनवाया है, दस्तावेज है आपके पास, हाँ, जारी करने की तिथि, पृष्ठ संख्या 1 लगा दीजिएगा। संविधान शपथ पत्र आपने बता ही दिया है, इसी प्रकार से लिखना है। दहेज संबंधित घोषणा पत्र, जो विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत, ये सभी के लिए था दहेज संबंधी प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र। तो यह सभी ने बनवाए हाँ, और जारी करने की दिनांक लिखना है, पृष्ठ संख्या 1 रहने वाली है। विवाह प्रमाण पत्र, 22 मई 2006 से पूर्व विवाह हुआ है तो उसका शपथ पत्र मान्य है। 22 मई 2006 से पूर्व विवाह हुआ है तो उसका शपथ पत्र मान्य है, और 2006 के बाद में हुआ है तो उनको प्रमाण पत्र देना होगा, विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। तो हाँ, और जारी करने की दिनांक है तो वो लिख देना है, नहीं है तो ना लिख देना है, नहीं है तो ना लिखोगे उसकी फिर जारी दिनांक नहीं आएगी। संतान संबंधी घोषणा पत्र है, बिल्कुल आपके पास है, आपने बनवाया है, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित भी आपने करवाया है तो लिखेगा हाँ, और जारी करने की दिनांक, पृष्ठ संख्या 1 है तो 1 लिखना है, पृष्ठ संख्या 1 थी तो 1 ही लगाना है। सामान्य घोषणा पत्र है, बनवाया है, हाँ लिखना है, जारी करने की दिनांक भी आपको लगाना है, पृष्ठ संख्या 1 रहने वाली है। विकल्प पत्र, विकल्प पत्र भी आपके पास में है। विकल्प पत्र में आपके पास में वो ऑप्शन है जहां आपने बनवाया है तो हाँ लिखना है, नहीं बनवाया है तो ना लिखना है। विकल्प पत्र में आप नॉन TSP और TSP एरिया दोनों से आप उत्तीर्ण हुए हैं एग्जाम में। विकल्प पत्र में है जो 13 नंबर पॉइंट है, विकल्प पत्र। विकल्प पत्र का अर्थ है नॉन TSP और TSP दोनों एरिया से आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 पास की है तो आपको दोनों में से किसी एक एरिया में ही, एक ही क्षेत्र विशेष में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उसके लिए आप DV फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, इसलिए आपको विकल्प पत्र भरना अनिवार्य है। और जो नॉन TSP एरिया से ही है उनको भरने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ TSP एरिया से उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपने साथ में एक प्रिंट या 2 प्रिंट साथ में लेकर जरूर जाइएगा, क्या पता वहाँ पर पूछा आपसे मांग लिया जाए तो उसके खाली प्रिंट आप लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। खाली प्रिंट लेकर चले जाना है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो प्रिंट निकल जाएगा कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको बाद में भागना नहीं पड़ेगा। 2 फोटोकॉपी ले जाना, क्योंकि खर्चा तो करने ही पड़ेगा, खर्चा करोगे तभी काम होने वाला है जी। 14 नंबर बिंदु है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। यह नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आपने भरा था, हैंड राइटिंग में भरा था, हिंदी और इंग्लिश में, शायद आपको याद आ चुका है। इसके 2 प्रिंट लिए आपने, एक मूल में रहेगा, दूसरा आपका फोटोकॉपी में रहने वाला है। तो है तो हाँ लिखना है, और नहीं बनवाया है तो ना लिखना है, और जारी करने की दिनांक है तो वो आपको दर्ज कर देना है, पृष्ठ संख्या 1 रहने वाली है। स्वयं का फोटो पहचान पत्र, स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड आपके पास में है तो आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि सभी की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए। जो भी आपके पास में आधार कार्ड को प्रेफरेंस फर्स्ट दी जाएगी, उसके बाद में आपके पास जो भी वो आप लेकर जा सकते हो। जिनके पास आधार कार्ड है पुराना है, अपडेट नहीं हुआ है, तो उनके साथ में आप एक जो ID और साथ में ले जाना। जैसे मेरा जो आधार कार्ड का जो फ़ोटो है, जो वर्ष 2000
17-18 के समय का है। अब उसमें मैंने अपडेशन नहीं करवाया है, इसलिए मुझे एक डॉक्यूमेंट और साथ में लेकर जाना पड़ेगा। चाहे उसमें पहचान पत्र हो सकता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या वोटर आईडी हो सकता है, या पैन कार्ड हो सकता है। जो भी आपके पास में है वो आप लेकर जा सकते हैं। ये आपकी चेकलिस्ट है, नीचे आपके हस्ताक्षर करना है। यह आपकी चेकलिस्ट है, ये आपको भरना अनिवार्य है। ये चेकलिस्ट है, आपको भरना अनिवार्य है। और जबकि ऊपर वाली जो चेकलिस्ट दी गई है वो विभाग के द्वारा भरी जाएगी कि आपके पास में जो आपने यहाँ पर जो बातें करी है इसमें आपकी इसको चेकलिस्ट में कि ये आपके पास में है नहीं है, तो वो विभाग भी फिर क्रॉस चेक करने वाले हैं। तो इस चेकलिस्ट में वो क्रॉस चेक करके लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास में है तो पात्र है नहीं है, जो भी है उनमें लिखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि ये पात्र है नहीं है। वो सारी चीज़ें इनमें दर्ज करने वाले हैं। अब इनमें जो देखो, आप ये बिंदुओं को एक बार बड़े गौर से देखना है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी को पता भी होना चाहिए। एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखें, यह पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देवें। 1 नंबर बिंदु है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 12 दिसंबर 2024। इसमें विज्ञापन संख्या है 19/2024। संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 3 मार्च 2025 एवं 12 जनवरी 2026 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, अध्ययन करें। 2 नंबर बिंदु है, अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी 2 प्रति, इसकी 2 फोटो आपको लेकर जानी है, 2 फोटो प्रति लेकर जानी है। मैं समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति, जमा फीस की प्रतिलिपि, चेकलिस्ट की प्रतिलिपियाँ, बायोमेट्रिक स्लिप आपको जो मिली थी उसकी 2 प्रतिलिपियाँ साथ में लेकर आवें। 3 नंबर बिंदु है, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र एवं 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं। 4 नंबर बिंदु है, अभ्यर्थी अपना ई-आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं। हमने आपको पहले भी इस बारे में अवगत करवाया है कि आपको बड़े वाला जो QR कोड वाला जो फॉर्मेट है वो आपको आधार वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और वो बड़ा वाला प्रिंट ही आपको साथ में लेकर जाना है, ताकि आपका QR कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत ना रहे। वरना छोटा वाला जो आप आधार कार्ड लेकर जाओगे उसमें वो आपका QR कोड स्कैन करने में नहीं आएगा, तो आपकी डिटेल उनके सामने नहीं आ पाएगी, तो वो बाद में भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आप जो फुल जो प्रिंट है वही आपको निकलवाना है, जो आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट से निकलवाना है। ठीक है। 5 नंबर बिंदु है, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। जो आपको चेकलिस्ट में बताई गई है उसी आधार पर आपको निर्धारित करना है, उनको संलग्न करना है, साथ में ऐड करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छह नंबर बिंदु है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया है तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर जो कि सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित होवें। यदि आप DV में भाग लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, वह सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर बनवाना है। और आपका स्क्रूटनी फॉर्म अभी डाल दिया गया है वेबसाइट पर, यहाँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पूरे फॉर्म को भरना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर जाना है, आपके पास पर्याप्त समय रहने वाला है। तो इसमें आगे दिया है 7 नंबर बिंदु है, दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। संलग्न फर्स्ट प्रपत्र है, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची
सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची, विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज का प्रारूप, अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश जो कि आपको दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें दिया है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर के द्वारा। तो ये सभी के लिए रहने वाली है, अजमेर के लिए पर्टिकुलर नहीं है, सभी विभागों के लिए यही रहने वाली है। इसमें दिया है, समझिए आप, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को निम्नानुसार नथिबद्ध की जानी है। निम्न के अनुसार आपको नथिबद्ध करना है, उनको संलग्न करना है। इसमें जो पहला बिंदु आपके सामने रखा गया है वो आप पढ़ें। पहला बिंदु है शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों सहित आपकी अंक तालिकाएं अर्थात आपकी मार्कशीट विद सर्टिफिकेट आपको लगानी है। 2 नंबर बिंदु है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका अर्थात आपकी 10वीं की पास की हुई अंक तालिका मार्कशीट है की प्रति, जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, दोनों में से जो आपके पास में उपलब्ध है वो आप लगा सकते हो जी। 3 नंबर बिंदु है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगाना है। अनुसूचित क्षेत्र अर्थात टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपकी लगने वाली है। 4 नंबर बिंदु है, उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। 4 नंबर बिंदु में दिया गया है जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के सम्मिलित जातियों का नाम हो या शहर या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र हो। और विज्ञापन में उल्लेखन अनुसार कार्मिक क्रम संख्या 2 है। विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। 5 नंबर बिंदु है दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा पैराग्राफ अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति साथ लावें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की जाने वाली दोनों फ़ोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। 6 नंबर बिंदु की बात करते हैं। 6 नंबर बिंदु है अन्य प्रमाण पत्र, इनमें से जो लागू हो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिंदु ए है विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको लेकर जाना है जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति पत्नी का उल्लेख होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। इस श्रेणी की अभ्यर्थना पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें। बी नंबर पॉइंट है परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति आपको लगाना है। उक्त श्रेणी अभ्यर्थियां तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वह भी आप संलग्न कर सकते हैं। इस श्रेणी की अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र साथ में संलग्न करना है। चलिए बात कर लेते हैं। सी नंबर बिंदु है निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी
मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूआईडी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। डी नंबर बिंदु है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मामलों में विज्ञप्ति दिनांक 12 दिसंबर 2024 विज्ञापन संख्या 19/2024 है। संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 3 मार्च 2025 एवं 12 जनवरी 2026 में अंकितानुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र और पत्रों की सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र या पत्रों की प्रतियां उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना अति आवश्यक है। ई नंबर बिंदु की बात करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश एवं डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति एवं स्व घोषणा पत्र या वचनबंध आपको देना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। एफ नंबर बिंदु है अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है तथा दूसरे सेट के साथ 2 फोटो प्रतियां अनिवार्य रूप से लगावें। जी बिंदु है अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र और उसकी फोटो प्रति लगाना है। एच नंबर बिंदु है हस्तलिखित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिखित प्रपत्र तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति लगावें। आई नंबर बिंदु है शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी या कोर्ट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति लगावें। जे नंबर बिंदु है विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगाना है। चलिए आगे बात करते हैं। 7 नंबर बिंदु है अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक जाति मूल निवास एवं विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले तथा नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी त्रुटि या अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ व 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेकर आएँ। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो अवश्य लेकर आवें। 9 नंबर बिंदु है अभ्यर्थी को दिशा निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों को एवं मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिशः कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होने वाली है। जी आज हमने सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा की है और आगे आपकी जांच चेकलिस्ट है इसमें हमने करने का तरीका बताया। ये विभाग के द्वारा भरी जाएगी, आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये आपको विभाग के द्वारा भरी जाएगी, आपको नहीं भरना है। यह चेकलिस्ट जो आपके सामने आ रही है ये वाली चेकलिस्ट आपको भरना है, यह आपको हमने भरने का तरीका बताया है, ठीक है। आई होप आज जो भी वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर करवाई है वो आपको हमने पहले भी समझाई थी। इसके ऊपर हमने लाइव सेशन भी किया था और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की डीवी चेकलिस्ट को भरने का तरीका हमने पहले भी समझाया। आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले ही इसका वीडियो बनाकर हमने डाल दिया था। फिर भी लोगों के मन में था कि ये चेकलिस्ट फर्जी है, सही नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप देख पा रहे हो यही चेकलिस्ट आपकी ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। तो ये चेकलिस्ट आपको भरना है और यह आपकी चेकलिस्ट आपको विभाग के द्वारा भरी जानी है, ये आपको नहीं भरना है। ये एक क्रॉस चेकलिस्ट है, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा है और इस बारे में ज़रूर आप अवगत करवाएं और साथ ही साथ आप यदि हमारे लाइव स्ट्रीम पर पहली बार जुड़े हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आने वाले हर वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। आगे के इस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाएं। धन्यवाद।